नाज़रीन, कराची माई कलाची फाटक के करीब मैन होल से 4 लाशें मिलने का ये वाक़या है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाशों को मैन होल में छुपाने के लिए कंबल और पत्थर डाले गए थे। इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची माई कलाची फाटक के करीब मैन होल से 4 लाशें मिलने का वाक़या। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाशों को मैन होल में छुपाने के लिए कंबल और पत्थर डाले गए थे। इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके माई कलाची से 4 लाशें मिलने का मामला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने SSP किमाड़ी से वाक़े की तहकीकात तलब कर ली हैं। कहते हैं कि कत्ल के पस पर्दा मुहर्रकात, वजूहात और अवामिल का बरीक बीनी से तयन किया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने मुलव्वस अनासर की जल्द अज जल्द निशानदही और गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत भी की है और कहा कि मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ की फराहमी हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। खबर ये है कि कराची के इलाके बाई कलाची से 4 लाशें मिलने का मामला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने SSP किमाड़ी से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली हैं और ये कहा कत्ल के पस पर्दा मुहर्रकात, वजूहात, अवामिल का बरीक बीनी से तयन किया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने मुलव्वस अनासर की जल्द अज जल्द निशानदही और गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर बुलंद हुआ। पाक अमरीका शराकतदारी आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए है। पाकिस्तान और अमरीका जब भी किसी मुहिम पर इकट्ठे चले उसका मकसद नतीजा खेज निकला। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू कहा गुज़िश्ता साल पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई जिसका क्रेडिट मौजूदा क़यादत को जाता है। पाकिस्तान और अमरीका दुनिया में आबादी के लिहाज से 5 बड़े मुल्कों में शामिल है। दुनिया की 2 बड़ी आबादियों में करीबी और अच्छे ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत हैं। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद कर दी गई। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 पर सक्खर से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों की नो एंट्री। कौमी शहरात पर फूलनगर, पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, खनेवाल, मुल्तान में धुंध है। बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, रहीमयार खान, सादिकाबाद में भी धुंध के डेरे हैं। कौमी शहरात पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। NDMA का 3 रोज के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। धुंध से मुतालिक अहम खबर है, मुल्क के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद कर दी गई। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 पर सक्खर से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। मोटरवे M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों की नो एंट्री है। इस पर बात करेंगे। मुबीन हैदर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। धुंध से मुतालिक अपडेट कीजिए मुबीन। बिल्कुल इमरान, ये सूरत हाल है। हमने देखा कि शहर लाहौर में प्रॉपर हमें धुंध के डेरे नजर आते हैं जिसमें हद निगाह भी बहुत कम हो चुकी है। धुंध के बायस जो है वो हमने देखा कि मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया है ताकि शहरियों के सफरों को जो है वो उसमें सेफ्टी उसको यकीनी बनाया जा सके। और अगर हम इफेक्ट पे बात कर सके तो इस तरह से है कि मोटरवे M2 लाहौर जो लाहौर मोटरवे है उसको लाहौर तक कोट मोमिन बंद कर दिया गया है, जबकि जो M3 मोटरवे उसको बंद कर दिया गया है। M4 को बंद कर दिया गया, M5 को बंद कर दिया गया, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया है। और ना सिर्फ जो है वो मोटरवेज को बल्कि धुंध के बायस और हद निगाह में कमी के बायस जो है वो एयरपोर्ट भी बहुत मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से लाहौर से जद्दा जाने वाली 1 परवाज जबकि लाहौर से कराची जाने वाली 5 परवाजें जो है वो ताखीर का शिकार हुई हैं और उनको डिले कर दिया गया है। और हद निगाह बिल्कुल कम है। बार बार प्रिकॉशनरी मेल्स भी जारी किए जा रहे हैं। इस मौसम के अंदर सफर मोटरवेज के अलावा परवाजें भी मुतासर हुई हैं। मुबीन हैदर लाहौर से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया मुबीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि तमाम अफ्रीकैन किसी भी किस्म के इश्तिहार अंगेज़ इक़दाम से गुरेज करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ख़ित्ते के अमन के लिए मसाइल को बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया है।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں سندھ حکومت کے صوبے سے باہر جاری عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے اہم اجلاس ہوا ہے۔ بلاول بھٹو کو صوبے سے باہر جاری تعلیم، صحت، مفت رہائش کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین سمیت 4,500 افراد کو گھر تعمیر کر کے دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح گوجر خان، بیرا، رحیم یار خان، ڈیرہ اسماعیل خان، مظفر گڑھ میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف آرڈیولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے تحت جدید اسپتالوں کی تعمیر جاری ہے۔ ان اسپتالوں کی تکمیل سے پنجاب و خیبر پختونخوا کے عوام کو گردوں کے جدید علاج کی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ ضلع مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلہ میں گرلز کالج اور خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے، جبکہ ملتان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے قریب آئی ٹی پارک کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کی خدمات حاصل کی جائیں، وہ گرینڈ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مسائل کا حل صدر آصف علی زرداری کے پاس ہے۔ ملک پر چڑھائی کی باتیں کرنے سے پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ڈائیلاگ ہی بہترین حل ہے۔ ہم نے مل کے یہاں پہ رہنا ہے اور اس ملک کو اس اتحاد البین المسلمین میں جکڑ کے اکٹھے ہو کے اس کو آگے لے کے جائیں۔ آپ کے پاس ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ وہ سب کو اکٹھا ساتھ لے کے چل سکتا ہے۔ میری مراد پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا جو حل ہے وہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے۔ اپنا ملک ہے، اس میں چڑھائی یا اس طرح کی باتیں تو اچھی نہیں ہیں، کیونکہ اس سسٹم کو اگر ڈی سٹیبل کریں گے تو نقصان پی ٹی آئی کا بھی ہوگا اور سب سے بڑھ کے اپنے ملک کا نقصان ہوگا۔ ڈائیلاگ جو ہے وہی بہتر چیز ہے۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا رستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی 5 بڑوں والی بات ذاتی رائے ہے۔ بانی پی ٹی آئی واضح کر چکے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت و اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ پروگرام ٹونائٹ وِد سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ وقاص اکرم نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ رانا صاحب کی یہ ذاتی رائے ہے۔ جو عمران خان اپنی پارٹی مینڈیٹ چوری کی حکومت کے ساتھ انگیج نہیں کرتا، وہ خود کیوں کسی کے ساتھ بیٹھے گا؟ نتھنگ سیریس از دیر۔ ہمیں کہہ چکے ہیں خان صاحب کہ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے، اور اس جملے میں یہ لکھا ہوا ہے نہ فارم 47 کی گورنمنٹ اور نہ اسٹیبلشمنٹ۔ نہیں، یہ پارٹی کا دورہ تھا، کیونکہ سیکرٹری جنرل ان کے ساتھ تھے، علی حمزہ صاحبہ اس کو سارا دیکھ رہی تھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے لاہور جانا ہے تو اس میں آپ چیئرمین کو اعتماد میں لے کے جائیں گے۔ جب جنرل سیکرٹری ساتھ جا رہا ہے تو جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے بات نہ ہوئی ہو گور صاحب سے۔